ओके सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू ओमनिबल्स। दिस इज हरदीप मलिक एंड चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक जो कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर पोजिशनली आप उसको होल्ड कर सकते हो एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पे अभी मेरे को लग रहे हैं। राइट, तो एक बार पहला स्टॉक हम देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड। तो ये जो अराउंड 100 करोड़ की कंपनी है, इसका अभी 28 रुपये प्राइस चल रहा है। स्टॉक का जो पी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है अभी 10 के हिसाब से, एंड ROE ROC दोनों 20-20 के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई इसका 37 के आसपास है एंड अभी हम इसका चार्ट देखेंगे कि कैसा लग रहा है। एंड इसमें अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ करी है 5% से पिछले क्वार्टर के अंदर ही। तो ऐसा है कि मतलब कि जो इसके प्रमोटर्स हैं उनको भी काफ़ी थोड़ा भरोसा है कंपनी के ऊपर। एंड कॉन्स में अगर देखेंगे कि डिविडेंड नहीं दे रही है तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू एंड माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, पर उतना बड़ा ये रेड सिग्नल नहीं है हमारे लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से बाकी सबके जो पीज है मिनिमम 20 तो यहाँ पे चल ही रहे हैं बाकी इंफ्रा कंपनीज़ के, लेकिन इसका यहाँ पे अभी सिर्फ 10 का चल रहा है। तो मीन जो हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो अराउंड 32 का निकल के आ रहा है। तो अभी भी इसके पास एटलीस्ट डबल होने का स्कोप है यहाँ से। तो आई थिंक कि एक कंपनी थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले टाइम में। एंड पहले अगर आप P&L वाइज देखोगे तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीच बीच में नेगेटिव था, लेकिन अब ये पॉजिटिव टर्न हो चुका है। तो एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड में। राइट, एंड यहाँ पे इसका जो शेयर कैपिटल था वो भी बढ़ता जा रहा है। जो पहले रिजर्व्स थे उसके पहले 11-12 करोड़ के आसपास थे, 35 CR के आसपास इनका ये हो चुका है। थोड़ा सा डेट ज़रूर बढ़ा है लेकिन अभी भी जो रिजर्व्स हैं वो डेट को कवर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट वन ऑफ अ बिग रेड फ्लैग्स यहाँ पे। एंड यहाँ पे प्रोमोटर्स का देखोगे, जैसा कि इसमें पहले बताया था कि 5-6% से वापस इसने प्रमोटर्स ने बाइंग करी है। तो 2020 से प्रमोटर्स इसमें पैसा लगाते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ही नोज समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ। तो दैट मीन्स कि ये स्टॉक थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एंड टेक्निकली भी हम एक बार इसको देख लेते हैं। प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे ये वीकली चार्ट इसका लगा रखा है। तो जस्ट अभी इसको लोड होने दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काफ़ी पिछले एक साल से ये कंसोलिडेशन रेंज में ही यहाँ पे घूम रहा है। एक 20-22 से लेकर 37 रुपये के बीच के आसपास की रेंज है। वापस से अभी इसने बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनाया है। तो वी कैन सेफली एज्यूम कि नहीं, इस बार ये लग नहीं रहा मेरे को कि ये वापस रेंज में बनना चाहिए। ऊपर जाने के बाद फिर ये नया ब्रेकआउट यहाँ पे कर सकता है सस्टेन करने के बाद। तो सारी चीज़ें इसके अंदर मतलब एटलीस्ट अभी तक तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है। एंड इसका वीकली चार्ट अगर ऑल टाइम अगर इसका चार्ट देखेंगे तो पहले भी ये इधर इस लेवल पे था। आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ से 2007-8 से ये कंपनी लिस्ट हुई थी। एंड उसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पूरा एक बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करा है। 40 से लेकर 4 रुपये के बीच में इसने हमेशा ट्रेड करा है पिछले 10-12 सालों में। लेकिन हो सकता है कि इस बार ये अपनी रेंज को ब्रेकआउट करे। एंड मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए इसमें बता रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी यहाँ पे साबित हो सकती है। और अगर पी इसका 20 भी जाना होगा तो भी यहाँ से ये डबल हो सकता है एटलीस्ट। राइट, तो थोड़ा भले टाइम लग जाए, लेकिन मैं यहाँ जैसा कि आपको बताया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे PFC या REC, उसके अंदर भी इसी तरीके की मोमेंटम आई थी। मैं मंथली चार्ट एक बार लगा लेता हूँ PFC REC का, कि इतना लंबा कंसोलिडेशन इन्होंने ब्रेक करा था। तो उसके बाद हो सकता है कि एक काफ़ी ऊपर यहाँ पे जाए। तो यहाँ पे देखो मंथली चार्ट मैंने इधर लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देखो कितनी बड़ी रेंज थी इधर इसकी PFC की। तो यहाँ पे 140 से लेकर ये 40 के बीच में घूमता था पहले। एंड यहाँ पे आप देखोगे कितना अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मोर देन डबल हो गया एक ही बारी में। तो इस तरीके के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ कि जो ऑल टाइम अपना हाई ब्रेक कर रहे हैं। सेम इज़ द केस विद REC। इसका भी अगर आप मंथली चार्ट इधर देखोगे तो इन्वेस्टमेंट वाइज यहाँ पे 164 से लेकर 60 के बीच में घूम रहा था। एंड देखो कितना अच्छा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रुका ही नहीं है। कोई भी मंथली कैंडल ये भागे ही जा रहा है। राइट, तो ये इस तरीके की कंपनी मुझे प्रेरणा से फीलिंग आ रही है इसमें कि ये भी इस तरीके का कुछ ब्रेकआउट कर सकता है कि इतने लंबे कंसोलिडेशन से 2007-8 के टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। एंड सिर्फ 4 से लेकर 40 रुपये के बीच में ही इसका प्राइस मूव कर रहा है। तो इस बार ये मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट करेगा इस पूरी रेंज का। एंड यहाँ से मिनिमम हमें अराउंड 100 रुपये तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन आप एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डबल के लिए इसका टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के केस में यहाँ पे अगर थोड़ा एग्रेसिव आपको रहना है तो 24 के नीचे आप SL लगा सकते हैं, या फिर 20 के नीचे। जो सबसे बेस्ट केस रहेगा वो 20 के नीचे का ही SL रहेगा। इस बार मुझे नहीं लग रहा कि ये नीचे आना चाहिए। एंड ये एक अच्छा काफ़ी ब्रेकआउट दे सकता है रुक रुक के। तो 2025 तक आई थिंक कि मोर देन यहाँ पे डबल ट्रिपल का यहाँ पे स्कोप है। लाइक इस तरीके की मोमेंटम आएंगी कभी कभी, तो आप उसको कैच भी नहीं कर पाओगे। तो आपको बस उसमें होल्ड रखना है पैसा लगाने के बाद। राइट, तो प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड का हमने यहाँ पे देख लिया है। सेकंड स्टॉक हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉरस लैब्स पे। तो
तो लॉरस लैब से मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 21,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक भी थोड़ा सा हाई है यहाँ पे, लेकिन सेल्स स्कोप ऑफ ग्रोथ यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 20% की ROI इसमें चलती जा रही है हर बारी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, तो चार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अब हम फंडामेंटल्स एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे का लगाया था, तो यहाँ पे अगर आप देखो कंपनी का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी ज़रूर डिक्रीज़ हुई है, लेकिन 4-5% से आई थिंक इट शुड नॉट बी अ मच पेन। हम नीचे एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से है। तो बाकी जो कंपनीज़ के पी हैं वो भी थोड़े मीडियम लेवल पे ही चल रहे हैं, लेकिन लॉरस लैब थोड़ी सी कंपनी मेरे को अच्छी लगती है एंड वीकली चार्ट पे भी मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। अगर हम चार्ट वाइज देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले 200 करोड़ रुपए था, अब ये यहाँ पे 1400-1500 करोड़ पे आ गया। तो एक काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें इसके अंदर देखने मिली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना के टाइम पे सारी चीज़ इंक्रीज़ हुई थी, तो पहले से भी ये थोड़ा इंक्रीज़ होती आ रही है। रिजर्व्स में इनके पास 3,000 करोड़ का पैसा अभी रखा हुआ है, 4,000 करोड़ का मतलब, एंड डेट जो है वो इससे ही सर्विस हो जाएगा। तो दैट मीन्स इट्स नॉट अ रेड फ्लैग। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इनका सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। इनके अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे कम है, लेकिन FII DII के पास भी काफ़ी अच्छा स्टेक है। एंड इनफैक्ट FIIs ने भी 2% की स्टेक होल्डिंग इसके अंदर इंक्रीज़ करी है पिछले क्वार्टर में, एंड DII ने भी इंक्रीज़ करी है। तो प्रोमोटर के तो पब्लिक के पास से जो था पहले 47% था, अब सिर्फ 37% रह गया है। तो मतलब कि जो सारा माल है वो उठाया जा रहा है, एंड दैट मीन्स कि कंपनी स्टिल हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। तो अब एक बार हम चार्ट्स पर देख लेते हैं लॉरस लैब किस तरीके से यहाँ पे हमको लग रहा है। तो लॉरस लैब का मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा लिया है, तो पहले आपको ऑल टाइम इसको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नीचे से पहले इसने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन जो रेंज था इस तरीके का, ये जो सेम हमारा प्रेरणा इन्फोबिल्ड में भी गिर रहा है, तो कि इस बॉक्स को ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे पहले फिर एम पैटर्न बन के नीचे फॉल आया, लेकिन अब ये वापस से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न वाली चीज़ बना रहा है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ चार्ट्स जो होते हैं वो देख के थोड़े ऐसे अच्छे लगने लग जाते हैं कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम वाली चीज़ यहाँ पे बन के आ रही है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से ये बॉटम बन सकता है, एंड इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो कप एंड हैंडल टाइप का ये पैटर्न लग रहा है मुझे यहाँ पे। तो कम से कम 500-600 रुपये तक के मोमेंटम इस ईयर के एंड तक हो सकता है कि चली जाए। अगर ये नेक्स्ट वीक 408 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम 408 के ऊपर इसको बाय करेंगे। सेम वेज हमने जो प्रीवियस स्टॉक देखा था दैट वाज प्रेरणा इंफ्राबिल्ड, तो उसमें भी वीकली का जब हाई क्रॉस होगा तभी हम उसको बाय करेंगे। एंड 28 के नीचे 25 या 20 के नीचे उसका एसएल था। इसका एसएल जो है हम रखेंगे अराउंड 375 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप छोटे उसमें देखोगे या फिर अगर आपको बड़ी पिक्चर देखनी है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पेंडिंग है। लेकिन अगर हम इस वाइज देखेंगे कि अगर यहाँ पे छोटा वाला जो राउंडिंग बॉटम है इसके हिसाब से तो ब्रेकआउट हो चुका है, एंड अभी सपोर्ट पे रिटेस्ट करके अब फिर से हो सकता है कि अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके एक नया मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो 410 पे आसपास अब इसको बाय कर सकते हो, नीचे 375 का एसएल रख सकते हो, एंड टारगेट जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी जा रही है एक तरीके से, तो हो सकता है इसको ये ब्रेकआउट करके ये काफ़ी अच्छा वापस से 500-600 तक का मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है, राइट। तो पोजिशनली मेरे को ये भी काफ़ी ठीक लग रहा है। एंड लास्ट स्टॉक हम आ जाते हैं CDSL पे। तो लास्ट स्टॉक हमारा है CDSL। तो ये अराउंड 14,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का पी ये थोड़ा सा हाई है, लेकिन ये इंडस्ट्री का थोड़ा लीडर में आता है, तो इसलिए थोड़ा सा हाई पी रहना भी चाहिए। तो ROC जो है 30% के हैं, ROE 20% से ज़्यादा का है, डिविडेंड यील्ड भी 1% इसने दे रखी है, और अभी 1400 के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा है, राइट। CDSL में आपके जो शेयर्स रहते हैं वो रखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बीच में एक आधे रेड फ्लैग है कि प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है, एंड 15% की है, एंड यहाँ पे जो है 12 टाइम्स द बुक वैल्यू चल रही है। लेकिन जो बढ़िया स्टॉक्स होते हैं वो थोड़े से हाई बुक वैल्यू पे चलते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉस देखोगे तो दैट जनरली टेंड्स टू आउटवे द कॉन्स। तो दैट मीन्स कि एक अच्छी कंपनी है ओवरऑल, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर कोई दिक्कत होनी चाहिए। एंड बाकी जैसे BSC वगैरह का पी जो 77 चल रहा है, इसका थोड़ा सा नीचे है, तो एक हो सकता है कि ऊपर की तरफ ये आए। जैसे MCX का भी 84 का पी चल रहा है, तो ये उस हिसाब से थोड़ा सा अंडर वैल्यूड मुझे लगता है CDSL। एंड अभी भी काफ़ी ग्रोथ का स्कोप इसके अंदर है। जब मान लीजिए SEBI T+0 की सेटलमेंट लेके आती है तो उसके केस में तो CDSL के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले सिर्फ 50-60 करोड़ की इसकी जो था नेट प्रॉफिट था, अब ये 200-300 करोड़ पे आ चुका है, एंड धीरे धीरे मुझे लग रहा है 500 करोड़ का भी लेवल ये टच कर देगा। तो दैट मीन्स कि मार्केट कैप यहाँ से भी डबल होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। रिजर्व्स में अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ यहाँ पे
है एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हो रहा है। बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है खासकर, अभी बस 1-2 करोड़ की बोरिंग आई है, तो दैट शुड नॉट बी मच ऑफ अ पेन फॉर अस एज एन इन्वेस्टर। यहाँ पे शेयर होल्डिंग का यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, अगर ईयरली में देख लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न एज सच हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चार्ट वाइज भी अगर देखेंगे तो मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये। इसका मैं अगर आपको दिखाऊँ वीकली चार्ट, एक बार इसको लोड हो जाने दिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये भी इसी तरीके से सेम पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे पहले इसने भी कप एंड हैंडलर का ब्रेकआउट करा था, या अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली हमें देखने को मिली है, लेकिन अब ये वापस से सेम चीज़ रिपीट कर रहा है कि यहाँ पे भी ये कप एंड हैंडल वाली चीज़ बना सकता है। एंड इस तरीके से यहाँ पे ये 1400 के ऊपर ब्रेकआउट होते ही हो सकता है ये ऑल टाइम हाई की तरफ भी यहाँ पे निकल जाए, और हो सकता है कि इस ईयर एंड के पहले से यहाँ पे ईयर एंड अगर ये मंडे के सेशन में ही 1400 को ब्रेक कर देता है फिर से, दैट मीन्स कि इट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो यहाँ पे इस तरीके से राउंडिंग बॉटम यहाँ पे मतलब आपको नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ। मेन बस चीज़ ये है कि यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट होना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है 1-2 वीक और रुके एंड उसके बाद फिर ये अच्छा मोमेंटम करे, तो मतलब मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 2-3 हज़ार का लेवल इसके लिए ठीक रहना चाहिए। तो अब ये काफ़ी पहले सेलिंग आई थी, फिर वापस से सेलिंग आई, लेकिन अब ये वापस से उठ के ऊपर ही आ गया, तो दैट मीन्स कि स्टॉक के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है मेरे को यहाँ पे। तो 1420 का लेवल यहाँ पे है कि 1420 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है मंडे के सेशन में, या फिर जब भी ब्रेक करता है, एक वीक अगर रुक के ब्रेक करेगा तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर अस, कि यहाँ पे एक कैंडल और रुक गई यहाँ पे जो कि इनसाइड कैंडल बनी, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक ये ब्रेक करा, तो वो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर एक मोमेंटम हो सकता है। एसएल जो आपका रहेगा वो 1300 के नीचे यहाँ पे आप लगा सकते हो, 1300 के नीचे, एंड जो टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 तो हम टारगेट करेंगे ही। अगर किसी को थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप से खेलना है तो 50-60 रुपये के टारगेट के लिए भी बैठ सकता है, तो वो थोड़ा सा जल्दी अचीव हो जाएंगे, राइट। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। तो हमने 3 स्टॉक्स डिस्कस करे थे, CDSL डिस्कस करा था, लॉरस लैब्स डिस्कस करा था, एंड प्रेरणा इंफ्रा बिल्ड। तो CLP इस बार के हमारे 3 स्टॉक्स हैं, तो इन पे आप नज़र रख सकते हो, जब भी ब्रेकआउट करेंगे थोड़े इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको आप ट्रैक कर सकते हो एंड इसमें स्टॉक्स की पोजीशन ले सकते हो। अगर किसी को पोजिशनली खेलना है तो छोटे एसएल के साथ आप उसको छोटे टारगेट के लिए भी खेल सकते हो, तो दैट्स अप टू यू कि आप कितना उसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप भी हमारे पुराने स्टॉक्स को बाय करके कुछ पैसा कमाए हैं तो डू गिव अ लाइक, एंड अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कीजिए, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।